ओम शांति। आज विशेष सर्व मधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासी, ज्ञान सभा निवासी, आबू निवासी, देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण की तरफ से मेरे भाई के निमित्त याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन थी। कहाँ पर फूलों की, कहाँ रंग बिरंगे स्लोगन्स थे, कहाँ पर कार्ड थे, कहाँ चित्र दिखाई दे रहे थे। तो बाबा और निवृत्त भाई बहुत प्यार से सब कुछ देख रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। निवृत्त भाई बाबा को कहते हैं, बाबा ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, बच्चे इसको एक एक को ध्यान से देखो। तो निवृत्त भाई उन सबको ध्यान से देखने लगे और चुपके से बाबा पीछे से छिप गए। वो अकेले देख रहे हैं और देख करके बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। और देखते ही देखते क्या देखती हूँ, सबकी जो ब्राह्मण परिवार की भावनाएं थी सब के सब वहाँ पर प्रकट हो गए। और निवृत्त भाई हर एक से बात करने में, उनको रूहान करने में, उनको अनुभव कराने में, कहीं तरफ पर तो विदेश के थे, कहीं मधुबन के, कोई हर एक जैसे, कहीं छोटे बच्चे, कोई बूढ़े, सारे के सारे इतना मस्ती में मस्त कर रहे थे जैसे उनको भूल ही गया कि मैं साकार दुनिया में हूँ या अव्यक्त दुनिया में हूँ। तो उसमें बहुत ही प्यार से और सबसे इतना उमंग उत्साह से उनको उठा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद फिर बाबा आए। निवृत्त भाई कहते बाबा को, बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा को कहते ये सब क्या, इतने अच्छे अच्छे बाबा के आपके बच्चे हैं, आप कहाँ थे, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बाबा ने कहा कि बाबा तो पीछे से देख रहे थे कि बच्चों का बाप के साथ तो प्यार है ही है, और बाप की जो राइट हैंड है, जो बड़े भाई के समान है, उनके साथ उतना प्यार, रिस्पेक्ट और भावनाएं हैं, वो आज सब प्रकट कर रहे थे। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया और निवृत्त भाई देख करके सबको कहते थे बाबा की तरफ देखो। और निवृत्त भाई ने क्या किया, सबका हाथ पकड़ करके ऐसे किया, हाथ सबका हाथ जैसे बाबा के हाथ में दिया। कहा ये सब बाबा के कार्य में राइट हैंड बन करके चले और तब जा करके हमारा जो नया कार्य है, नई दुनिया की स्थापना का, वो सहज हो सकेगा। तो बाबा भी मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा सब राइट हैंड हैं और ये राइट हैंड को देख करके बाप भी बहुत खुश होते हैं। फिर मैंने कहा आप अभी क्या कर रहे हैं? तो भाई सब कहते हैं निवृत्त भाई बाबा को, बाबा इनको क्या बताना हम क्या कर रहे हैं? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा ये बच्चा एडवांस पार्टी के साथ नई दुनिया की स्थापना के जो गुप्त निमित्त हैं, उन सबको मिल करके एडवांस पार्टी वाले सब मिल करके उनकी बुद्धि को टच भी करते हैं, पावरफुल भी बनाते हैं और उनको विशेष करके नई नई प्रेरणाएं देते हैं। खास करके माइक आत्माएं और जो साइंटिस्ट हैं, और तीसरा जो इस पुरानी दुनिया को
परिवर्तन के लिए निमित्त बन रहे हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी शक्ति भरते हैं ताकि ये पुरानी दुनिया की सफाई हो सके। फिर मैंने कहा आपको मधुबन याद नहीं आता है? कहते मधुबन तो क्या, मुझे तो सारे विश्व के बाबा के बच्चे साथ हैं। उनके पुरुषार्थ को देख करके हमें भी खुशी होती है कि इनका सूक्ष्म पुरुषार्थ हमारे कार्य को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। फिर मैंने बताया इस तरह से भोग लेकर के आए हैं। बाबा ने वो भोग का उठाया और निभा भाई को खिलाने लगे। निभा भाई ने कहते नहीं पहले बाबा, फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे को खिलाएं। तो जैसे निभा भाई को खिलाने लगे तो कहते बाबा इन सबको खिलाओ। तो सबको बाबा ने अपने हाथ से भोग का ऐसे किया, पहुंचा तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे भोग तो बाप ने खिलाया है, अब कुछ तुम भी तो कहो ना। तो कहते बाबा बता रहे हैं ना, बाबा ही तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा कुछ तो कहो। तो बोला सब को देख के बहुत खुशी है, पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय अनुसार दृष्टि और साथ में समेटने की शक्ति को धारण करें और सफल करें। समय ऐसा आने वाला है जो समेटना पहले से आरंभ करें और सफल करते जाएं, ताकि अंत में भी बाबा का साथ और हाथ रहे। ऐसा कहा। फिर तो सब एडवांस पार्टी वाले, नेवर भाई वाले सब मिलकर के कहने लगे, सब याद करते हैं। कहा बाबा मेरे को बीच बीच में चक्कर लगवाते हैं और मैं हर एक बाबा के बच्चे को देख करके सदा ही ऐसा अनुभव करता हूँ सब बाप की गोदी में है और बाप की गोदी के खुशियों के झोले में झूल रहे हैं, झूलते रहे और उनको भी खुशियाँ बांटते रहे। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।